नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? हाउ आर यू? फाइन। ओके। हाँ। समझ गया ना आज किसके बारे में वीडियो होने जा रहा है। ठीक, यू आर राइट। तो आज मैं सेफ ड्राइव सेफ लाइफ के बारे में दो चार बात बोलने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा, ठीक है? ओके, बुरा मत मानिए, ये आप सभी के लिए अच्छा है। लेकिन दिक्कत होता है जो कोई चीज़, तो उसको अपना अच्छा ही रहता है वहाँ पर। तो मेरा टॉपिक है, व्हाई शुड वी वेयर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ टू व्हीलर। जब हम टू व्हीलर चलाते हैं तो क्यों हेलमेट पहनना जरूरी है? यस यस, आप लोग को तो पूरा मालूम है ना। वी आवरसेल्फ should make mandatory to wear helmet during riding two wheeler. The police department concerned enforce this rule with an aim to lower the number of accidents and the casualties resulting due to the same. But we are not aware of it. हम सभी खुद जब टू व्हीलर चलाते हैं तब हेलमेट पहनना प्रथम ड्यूटी समझना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट ने तो दिया है, वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, हेलमेट पहनना जरूरी है बोल के, लेकिन हम लोग इसके बारे में अवेयर ही नहीं है। तो हम सभी को थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए ना इसके बारे में। All this is very thoughtful of the police department. People are still reluctant about wearing helmets, citing various reasons like helmets cause discomfort. Helmet cause discomfort. It is difficult to carry the helmet while not riding the bike. And wearing a helmet messes the hair. देखिएगा, देखिए सी क्या क्या बहाना हम लोग करते हैं। जबकि पुलिस डिपार्टमेंट इतनी सोच रखती है, पर हम सभी इसको नज़रअंदाज करते हैं। पूछे जाने पर हम ये बनी बनाए कारण बताए देते हैं पुलिस को। हेलमेट पहनने से बहुत ही असुविधा लगता है, हेलमेट पहनने से बहुत ही असुविधा लगता है। फिर बाइक स्टैंड करने के बाद फिर कहीं जाना हो तो उसको कैरी करने में प्रॉब्लम है, ठीक है। और मेन कारण तो हमारा जो इतना दाम का जेल शैम्पू लगाया हुआ मेरा जो हेयर है, और इतना लंबे बाल बनाया है इतना खर्चा करके, वो तो नष्ट हो जाएगा ना हेलमेट पहनने से। तो हेलमेट पहनने से पूरा बर्बाद हो जाएगा। ये सब ये अजूहात, ये कारण दर्शाते हम। बट दिस रीजन आर नेग्लिजिबल compared to your precious life. But these reasons are negligible compared to your precious life. लेकिन ये कारण जो बताते हैं हम लोग, जस्ट एक बहाना है।
और इट इज जस्ट एज बेहोशियारी। बेहोशियारी का यह सिर्फ एक नमूना है। नाउ द यूज ऑफ द हेलमेट is all the more important as the roads are heavily crowded with different large and small vehicles, and the chances of being in an accident are very utmost. Also, the road renovation works and continuous development of the roads increase the chances of accidents. इसका मतलब अब तो हेलमेट पहनना इतना आवश्यक हो गया है, जबकि रोड्स इतना बिजी रहता है, सब समय छोटा बड़ा गाड़ी को भीड़ रहता है, दोनों तरफ से आते हैं और भीड़ भी बढ़ गया है, हर समय लगा रहता है भीड़, इसीलिए दुर्घटना होने का चांसेस डबल हो गया है। इसके अलावा जो रास्ता का मरम्मती काम और नया रास्ता बनाने, ऐसे में जितना भी मजदूर है वहाँ पर इंजीनियर्स, इनका भी भीड़ लगा रहता है, तो एक्सीडेंट होने का चांसेस 100% बढ़ जाता है। इसलिए हेलमेट पहनना जरूरी है। ठीक है। हेलमेट सेव्स मी फ्रॉम द फॉलोइंग एफर्ट्स। ये हेलमेट जो है saves me from the following efforts. Which one? Helmet is effective in reducing my head injuries. सर्वप्रथम तो मेरा जो ये है ना, ये डैमेज होने में सेव करता है। हेलमेट प्रोटेक्ट्स माय आईज। आँख को भी डायरेक्ट हवा नहीं आता, आँख को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट वन, हेलमेट्स इंश्योर्स बेटर कंट्रोल ऑफ माई व्हीकल। हेलमेट पहनने से व्हीकल भी कंट्रोल रहते हैं, अपना आप को जो बाइक है वो भी कंट्रोल में रखते हैं, क्योंकि पहले से मैं सेफ्टी मेजर्स लेके आया हूँ, रखा हूँ, इसीलिए तो वो सेफ ही रहेगा। हेलमेट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम कॉमन कोल्ड। शीत भी नहीं लगते, ऊपर से कुछ भी नहीं जाता ना होगा, इसीलिए वो शीत ठंडा भी नहीं लगता। वेयरिंग हेलमेट सेव्स मी फ्रॉम फाइन्स। पुलिस का फाइन से भी हमको बचाता है हेलमेट। ठीक है। द लीगल रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। कानूनी जो कार्रवाई है 1988 का मोटर व्हीकल्स एक्ट का अनुसार, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल टू व्हीलर्स राइडर्स टू वेयर हेलमेट। 1988 में जो मोटर व्हीकल एक्ट बनाया है उसमें लेकिन इसका जिक्र किया है कि जो भी टू व्हीलर्स मोटर बाइक चलाते उसको हेलमेट मैंडेटरी पहनना ही चाहिए। इससे क्या होगा? इंक्रीज राइडर कॉन्फिडेंस। मैं हेलमेट पहनना हूँ ना, इसीलिए मेरे को गाड़ी चलाते वक्त, टू व्हीलर चलाते वक्त कॉन्फिडेंस हो जाता है। मैं तो हेलमेट पहन के रखा हूँ, इसीलिए कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो हेलमेट पहनने से फायदा ही फायदा है, नुकसान कहीं भी नहीं है। हेलमेट पहनने से फायदा ही फायदा है, नुकसान कहीं भी नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट, non-helmet wearers wearing safety helmet ensure the person's safety when he falls or sleeps on road in any situation. तो क्या है, जब हम लोग हेलमेट नहीं पहनते, कभी कभी हमको नींद भी लग जाता है गाड़ी चलाते चलाते। अगर स्लीप होके पड़ भी गया, लड़ भी गया, वहाँ गिर भी गया तो कुछ नहीं होगा। सबसे पहले जहीं भी कोई आदमी अगर गिर जाता है तो सबसे पहले ये जो है हेड भारी होने के वजह से वही जमीन पर टकरा जाता है। तो हेलमेट पहनने से वो नहीं होगा।
specifically keeping bikers or motorcyclists in focus. The safety helmets, whether they are full face, front open or all purpose helmets, are designed in a way आपको पहनने में असुविधा होता है, मेरा हेयर का स्टाइल ख़राब होता है, तो ऐसा टाइप का डिज़ाइन भी देखिए, ये कैसा कैसा है, आवाज़ आता है इसमें, ये साइकिल वाला हेलमेट है, आवाज़ आता है, ऐसा भी तो मिल जाता है. You have to provide protection from the harmful rays. जो डायरेक्ट रेज, सन का जो डायरेक्ट रेज है था, उस हार्मफुल रेज उससे भी बचाता है. और सन ड्यूरिंग द राइडिंग. These protective helmets assist in reducing the chances of heat stroke. गरम का वजह से जो स्ट्रोक होता है उससे भी सेव करता है हेलमेट. ठीक है. These protective helmets assist in reducing the chances of heat stroke and tiredness in drivers or in the construction site workers. प्रोटेक्ट करता है हेलमेट. ये भी जाता है तो अगर कुछ भी हो आप सेफ रहेंगे. Most of the people don't prefer helmet due to overthinking for discomfort and ventilation issues, but these days mostly helmets are both ventilated and comfortable to wear. आपको हवा ही नहीं लगता, जो आपको मानना है मैं हेलमेट पहनने से ऐसा प्रॉब्लम होता है, उसी टाइप का हेलमेट भी बाजार में मिलता है, तो उस टाइप का पहनिए. एक्चुअली सेफ फ्रॉम एनी एक्सीडेंट और इंजरी, यही है इसका मकसद, यही है और कुछ भी नहीं. आपको ये हेड का जितना भी है प्रोटेक्ट करके रखना है और कुछ भी नहीं. सो यू आर नॉट वेयरिंग हेलमेट ड्यू टू दिस रीजन, देन प्लीज स्टार्ट वेयरिंग adequately ventilated helmets, because if you are not doing so, then definitely risking your life. आपको अगर हवा नहीं लगता है तो हवा जाने का जगह वाला हेलमेट भी मिलता है, और आपका जो बनी बनाया जो हेयर है उसका भी प्रोटेक्ट करता है. तो प्लीज़ इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए. ठीक है. Some people are afraid of wearing helmets because of fear or hair loss. हमने बोला ना hair loss होता है, but unsure of the fact that pollution and dust are going to affect both your hair, scalp as well as skin. अगर हेलमेट नहीं पहनता है तब भी आपको नुकसान है, ज़्यादा नुकसान है. एक्सीडेंट से का तो चांसेस है ही, तो हेयर में डस्ट रहता है, डस्ट आता है हवा का वजह से, जब ड्राइविंग करते हैं उससे आपका हेयर वेयर सब माने डिस्ट्रॉय हो जाता है. देखिएगा. फॉर दिस इशू आई वांट टू शेयर अ वैल्यूएबल थॉट्स. इसके बारे में, इस जो मैटर इसके बारे में मैं आपको मूल्यवान थॉट्स, विचार शेयर करना चाहता हूँ, विच विल हेल्प टू मैंडेटरी हेलमेट फॉरएवर व्हेन राइडिंग द टू व्हीलर्स. जिससे आपको जब घर से निकलते हैं गाड़ी बाइक का चाबी लेके, तब आप हेलमेट ज़रूर हाथ में लेके निकलते हैं. ये मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे, और आप भी शेयर कीजिएगा दूसरों से. हेलमेट थोड़ी देर के लिए हेलमेट पहनने से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है. ठीक है. तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको इलाबोरेटली बताने के लिए मेरे सामने एक इंसिडेंट हुआ था कि जब मैं ट्रैफिक में मेरा एक फ्रेंड आ रहे थे, तो उसको वेट कर रहा था. दोनों एक काम का वजह से, कोई ऑफिस जाने के लिए, शायद ट्रेजरी वगैरह जाने के लिए हम लोग जरूरी था, तो वो भी बाइक से, मैं भी बाइक से, तो आ रहे थे, उसको वेट कर रहे थे. आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड इन अ ट्रैफिक. हम वेट कर रहे थे. इंटरेस्टिंग है, सुनिए. ऑल द ट्रैफिक पुलिस पर्सनल वर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज स्मार्टली. ट्रैफिक में जितना भी ट्रैफिक पुलिस पर्सनल है
बहुत अच्छा से ड्यूटी निभाता है ये लोग। सारा दिन पूरा वो गमबूट पहन के पूरा सारा दिन गर्म में भी ड्यूटी निभाता है। तो वहाँ भी ऐसे ही था, स्मार्टली निभा रहा था। इन द मीन टाइम वन मोटरसाइकिल राइडर केम टुवर्ड्स दिस ट्रैफिक विदाउट हेलमेट। तो एक मोटरसाइकिल राइडर आया वहाँ पर, उसका पास हेलमेट नहीं था। हम लोग के पास तो हेलमेट था, वो हेलमेट नहीं था। द without helmet, seeing that the traffic police stopped him and asked for helmet. वो ट्रैफिक का जो पुलिस पर्सनल था उसको रोकने के बाद पूछने लगा क्यों हेलमेट नहीं पहना, बोलने लगा। तो राइडर ने क्या बोला? द राइडर स्टेटेड दैट हिज फादर इज एन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। सुनिए, वो राइडर ने बोला कि मेरा पिताजी पुलिस में इंस्पेक्टर है, ये आपको याद रखना चाहिए। उसको थ्रेटन किया पुलिस पर्सनल को, लेकिन वो भी मानने वाला नहीं था, क्योंकि वो ड्यूटी कर रहा था, अपना ड्यूटी कर रहा था ना, पुलिस इंस्पेक्टर हो जो भी हो, ड्यूटी। Hearing the statement, the traffic police asked to cite his bike. उसको बाइक साइड में रखने के लिए उसको रिक्वेस्ट किया, ठीक है। तो बट ही रिफ्यूज टू डू सो, ने साफ इनकार कर दिया, नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा पिताजी पुलिस इंस्पेक्टर है। देन द ट्रैफिक पुलिस कामली कन्विंस हिम। फिर भी जो पुलिस का पर्सनल था वो एजुकेटेड था, तो उसने फिर एकदम शांत स्वभाव से फिर उसको समझाया, कन्विंस किया। He said that, okay, your father is an police inspector, okay, आपका पिताजी पुलिस इंस्पेक्टर है, ठीक है, but your head is not the police inspector. आपका ये जो है वो लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है भैया। Your father may save you from the disobey the traffic rules. हमने जो आपको पकड़ा है, पूछने लगा, इससे आपका पिताजी बचा सकते हैं, क्योंकि वो पुलिस इंस्पेक्टर है। Your father may save you from the disobey the traffic rules. ट्रैफिक रूल आप जो डिसोबे कर रहे हैं उसके लिए बचा सकते हैं, बट he could not save you from any incident. लेकिन आपका पिताजी आपको कोई भी एक्सीडेंट हो उससे नहीं बचा सकते। कैसा पुलिस पर्सनल था देखिए, कितना स्मार्ट, कितना इंटेलिजेंट, और कामली कन्विंस कर रहा उसको, ठीक है। वो बोलते हैं, बट ही कुड नॉट सेव यू फ्रॉम एनी इंसिडेंट एनीवे। हेड इज योर्स नॉट फादर्स। ये जो है आपका है, पिताजी का नहीं है। वो जो लेके आ रहा है वो आपका है, पिताजी का नहीं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा calm down and समझने का कोशिश कीजिए। Try to understand as your father is a police personnel. Try to understand as your father is an police inspector and you are police family. यहाँ पर आता है पिताजी, आपका पिताजी पुलिस इंस्पेक्टर है, मतलब पुलिस कई फैमिली है आप लोग। वो कैसा पर्सनल था, पुलिस पर्सनल, इतना कामली उसको समझा बुझा कर। सो try to understand if your father is a police inspector and you are police family. So it is your duty to obey the traffic rules. कि आपका पुलिस फैमिली होने के वजह से आपको पुलिस का जो ट्रैफिक रूल्स है उसको नियम को आप पालन करना चाहिए। अब रूल्स ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट मोर देन अदर्स, दूसरों सिविलियन से ज़्यादा, आपसे जो दूसरा है उनसे ज़्यादा आपका पुलिस इंस्पेक्टर पिताजी है, तो आप तो पुलिस फैमिली में आ गया ना भैया। तो आपको तो और सख्त से इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, पालन करना चाहिए दूसरे जो सिविलियन से ज़्यादा। प्लीज़ गो एंड शूट वेयर हेलमेट ड्यूरिंग राइडिंग, ओके, जाइए, लेकिन आइंदा आप इसमें हेलमेट पहनिए। तो कितना सोचवान, कितना समझदार वो पुलिस पर्सनल था, बोले तो तब बोल के वो सरेंडर किया। ठीक है सर, गलती हो गया, नेक्स्ट टाइम से मैं
हेलमेट पहनता हूँ। तो आप भी, आपका फैमिली में, आपका आसपास में, समाज में हेलमेट पहनने के लिए इन लोग को रिक्वेस्ट कीजिए कि हेलमेट पहनने से ये होगा। तो ज़रूर हम अवेयर होने का अभी समय आ गया है। हेलमेट पहनने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तो ये इसको तो आपको मालूम हो गया। तो मेरा जो टॉपिक्स है छोटा था लेकिन मीनिंगफुल था, शायद आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये मेरा जो संदेश है आपको मैं नम्र निवेदन करता हूँ, आप दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। और फैमिली में जब भी कोई भी बाइक लेकर निकलता है उसको चाबी के साथ में हेलमेट भी दीजिएगा। तो आपका अभी आने वाला ज़िंदगी सुमंगल हो, परिवार में शांति हो, सुख हो, समृद्धि हो, कि আগামীকাল যে আসছে দিনগুলো আপনার জন্য শান্তি নিয়ে আসে। बाबा मार सेवा करूं, बाबा माँ को सेवा कीजिए और बुजुर्ग लोग को भी सेवा कीजिए। जितना भी ज़रूरतमंद है आसपास में उनको हेल्प कीजिए, बच्चे को प्यार दीजिए, अपना जीवन सुखमय बनाइए, शांति से रहिए। बी वेयर, बी हैप्पी, बिकॉज लेके जाना कुछ भी नहीं है, हाथ का मुट्ठी भी खोल के जाना है। तो किसी साथ जिसके साथ भी आपका रिलेशन थोड़ा बहुत यह था, उनसे फिर आप रिलेशन अच्छा कीजिए। ये मेरा आपका साथ ये निवेदन रह गया। तो मैं आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, ज़रूर लगेगा ना। कोई तो गाली भी देगा, क्योंकि हेलमेट पहनने से गर्म ज़रूर लगता है, लेकिन भाई इसको तो बचाना है। तो जाते जाते मैं स्लोगन करके जाता हूँ, सेफ ड्राइव सेफ लाइफ। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।